अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाद वकार। नाजरीन, तब्दीली सरकार जब से आई है तब से हमारे अवाम जो है वो ये सोच रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि इस नए पाकिस्तान में नए हालात के साथ एडजस्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि एक के बाद एक मुश्किल वक्त आवाम के ऊपर आता ही जा रहा है। महंगाई की अगर बात की जाए तो जब से तब्दीली सरकार आई है महंगाई तो बहुत ऊपर चली गई। आटा और चीनी महंगा होता रहता है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी मिलने लगता है। तो आटा चीनी के मसले तो पिछले 1.5-2 माह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अभी हम अगर बात करें तो बड़ी ईद की जिस तरह से आमद है तो हर जगह आपको लोग जो है वो परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जैसे ही ईद आने वाली होती है तो उस वक्त महंगाई जो है वो आसमानों तक पहुंच जाती है, चीज़ों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगती हैं। अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियां तो दूर, यहाँ तो मसाला जात इतने महंगे हो चुके हैं कि लोगों की पहुँच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। अदरक जैसी चीज़ जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है, हर डिश में इस्तेमाल होती है, 480 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। हरी मिर्च इतनी महंगी है, लहसुन 300 रुपये किलो हो चुका है, टमाटर 120 रुपये किलो हो गया है और मज़ीद भी बढ़ जाता होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आखिर कौन लोग करते हैं? सब्ज़ी फरोश कहते हैं कि हमारे ऊपर तो चेक एंड बैलेंस है, लेकिन माफियाज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब माफिया का कसूर है, दुकानदारों का कसूर है, हुकूमतों का कसूर है या आवाम का कसूर है? ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम लोग सब सोचने पे मजबूर है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि खाने पीने की चीज़ों को तो हम छोड़ दें, एक तरफ रख दें, अभी जो अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनको भी हर साल महंगा करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। आप खुद सोचें कि महंगाई, बहुत सारी महंगाई हो जाती है, लोग सह लेते हैं, लेकिन जब दवाइयाँ, जिनके सर पे लोग ज़िंदगी गुजारे, जिनके सर पे लोग ज़िंदा हैं, वो अगर महंगी होती रहेंगी तो फिर लोगों का गुजारा किस तरह से होगा? आज हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस किस तरह के मसाइल में वो लोग फंस चुके हैं और ये ईद जो आ रही है वो उनके लिए खुशियों का बायस किस तरह से बनेगी अगर वो इसी तरह से परेशान होंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं और महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। किस तरह से देखते हैं नए पाकिस्तान को? भी ईद करीब आई है तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ 45 रुपये किलो चीनी होगी, इस वक्त डबल रेट चल रहे हैं। आटा हो गया तो सब्ज़ी 30-40 रुपये किलो वाली 100 रुपये किलो है। हर चीज़ महंगाई है, गरीब आदमी तो बेबस है। तो तब्दीली तो ऐसी है कि हर आदमी को परेशान कर दी है। दुकानदार क्या, छोटा अगर दुकानदार है, बड़ा है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, हज़ारों लाखों आदमी। तो इसलिए ये हुकूमत तो हमारे लिए अच्छी नहीं आई। तो हम ये कहते हैं कि कोई सहूलत होनी चाहिए। अब इतनी लाइट जितनी मार्केट 7 बंद होने के बावजूद भी लाइट बहुत जा रही है। लाइट बहुत जा रही है, हालांकि इतनी लाइट बंद होने के बावजूद भी जा रही है। तो 2-3 घंटे लाइट बाद दफ़ा नहीं आती। बिल इन्होंने 2-3 माह कुछ रियायत की है वैसे। तो अब फिर वही सिलसिला शुरू हो गया पहले वाले। और पानी भी नहीं आ रहा। पानी भी घंटा 2 घंटे आता है, वरना नहीं आता पानी। ना पानी आता है, ना बिजली प्रॉपर आती है। खाने पीने की चीज़ें इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। आटा बिल्कुल मंजर से इस वक्त गायब हो गया। 20 किलो का आटे का थैला नहीं मिल रहा। मिल भी रहा है, बाद दफ़ा नहीं मिल रहा है, जाते हैं तो ब्लैक मिलता है, महंगा मिलता है। तो ऑयल जो था 150 वाला 120 वाला वो 260 250, इसमें हर चीज़ डबल हो गई है। अगर मक्खन हम लाते थे 35-40 रुपये की, अब वो 70-75 रुपये का है। इसमें हर चीज़ महंगाई है। बिल्कुल ठीक है। तो कारोबार बहुत कम है और लॉकडाउन की वजह से 4-5 माह के जो किराएदार है वो तो बिल्कुल परेशान है कि वो किराया नहीं दे पा रहा। तो उसका अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा। जो इस तरह जो छोटा दुकानदार ज़्यादा परेशान है। ठीक है, दुकानदार शदीद परेशान है लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से भी और शदीद महंगाई की वजह से भी। घर के खर्चे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये बताइएगा कि अदरक जो है वो 480 रुपये किलो हो गई है। हाँ जी, हो गई है जी। 300 रुपये किलो हो गया है। लहसुन 300 रुपये किलो है। टमाटर 120 रुपये 100 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ महंगी है। भिंडी है 250 300 200 150 रुपये किलो हो गई है। हर चीज़ महंगी है। आप दूर में जाए ना, नान 15 रुपये का, रोटी 8 रुपये की, आटा वैसे नहीं मिल रहा। चीनी भी बहुत महंगी ज़्यादा हो गई है जी। हर चीज़ महंगी करेगी आवाम। आवाम तो पिस रही हर जगह पे। हाँ जी, यानी कि गरीब आदमी जिसको कहा जाता था कि सब्जी खा के गुजारा कर ले, अब सब्जी भी उसकी पहुंच से दूर है। दिहाड़ीदार आदमी है, उसका गुजारा नहीं इस चीज़ में, किसी चीज़ में भी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम देना कि महंगाई कम करें, हमें सहूलतें दें, और क्या करना है। अच्छा, ये बताइएगा, आप खुद माशाल्लाह दुकानदार हैं, कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहा है इस वक्त? कारोबार तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। कि पहले तो ये है कि आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जिस चीज़ का एक्शन लूँगा वो चीज़ें गायब होती जाएंगी, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, दालें हो या कोई भी चीज़ हो, वो मंजर आम से गायब हो जाती है। क्योंकि कब माफिया तो सारा इसके साथ बैठा होगा।
तो उसी नहीं सारा जो वो कहता है वही कुछ ये करता है, उसके अलावा इसको अपने तो कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। जो नॉन लीग के दौर के प्रोजेक्ट हैं वही ये पास कर रहे हैं और उन्हीं पे अपनी तख्तियाँ लगाई जा रहे हैं। अच्छा। तो उसके अलावा तो ये बिल्कुल बेबस है, इसको चाहिए असम्बलियाँ तोड़ के अब घर चले जाना चाहिए। अच्छा। किसी ना किसी और को आना चाहिए, कोई नया चेहरा है। अच्छा, इसके तो अलावा ये जितने दावे किए थे ना वो सारे झूठे किए थे। अच्छा। या किसी कर्जे लेने के जिस चीज़ का भी दावे किए हैं ना वो सारे झूठे के झूठे साबित हुए हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी आटा मिल रहा है आपको कहीं से? आटे का थैला तो 20 किलो का 1100 रुपये का है। अच्छा। 800 का ये इन्होंने चीनी का 70 रुपये बोल के वो 85 से कम दे नहीं रहे दुकानदार। अच्छा, और अब तो वो भी नहीं मिल रहा। 25 ऐसे किलो ही है। वाला आटे का थैला मिल रहा है और वो तकरीबन 1380 रुपये का मिल रहा है। और तो वो इन्होंने तो रेट 885 के पता नहीं 850 रुपये रेट हाँ। निकाला है, लेकिन वो उस कीमत में तो वो मिल ही नहीं रहा। हाँ। तो ये तो सरसरा से दियाती है, जिस चीज़ का भी एक्शन लेता है वो चीज़ ही गायब हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कहें क्या? तो क्या पैगाम देंगे फिर? किस चीज़ का एक्शन? पैगाम यही है कि चुप करके घर चला जाए, किसी और को आने दे। अच्छा, ये पैगाम है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी एक नई तजवीज़ सामने आ रही है कि जो अद्वियात हैं उनमें हर साल 10 से 15% कीमतों में इजाफा होगा। वो तो हर रोज़ ही बढ़ती हैं, हर साल में क्या बढ़ रही अगर है? हर तो साल रोज़ाना ही बढ़ती हैं। डॉक्यूमेंटेड होगा, ऑफिशियली होगा, तो उससे क्या होगा? मेरे ख्याल से लोग बीमारियों से मर जाएंगे, लोग अद्वियात ही नहीं वो ले तो वैसे भी सकेंगे। मर रहे हैं। जिस चीज़ का भी होता है, ये रोने का रोना पड़ा हुआ था, इससे भी ज़्यादातर वहाँ मरी है। अच्छा। वो भी कुछ भी नहीं था, वो भी मार रही है वहाँ। हॉस्पिटलों में चले जाएं तो वहाँ पे पहले इतना रश होता था, अब तो वहाँ पे रश भी नहीं नजर आता। बिल्कुल ठीक है लोग डर जी। के मारे जाते ही नहीं बिल्कुल ठीक है जी। लोगों की मुख्तलिफ शिकायत हैं जो सामने आ रही हैं, और दुकानदारों का और ख़रीदारों का, आम आवाम का मज़ीद क्या कहना है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आटा चीनी इंतहाई महंगा और मंजर आम से भी गायब। 20 किलो का आटे का थैला तो कहीं मिल ही नहीं रहा। जी सही फरमाया। तो 25 किलो का आटे का थैला आपको मिलेगा 1380 रुपये का। ये मेरा ख्याल है। और जो मसाला जात है, अदरक है 480 रुपये किलो, लहसुन है 300 रुपये किलो जी, और टमाटर 120 रुपये किलो तक चला जाता है। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? इस सूरत हाल में सबकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी है, सप्लायर्स की भी है और आवाम की भी है। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों पे चेक्स रखे, और जो लोग पब्लिक में हैं, सप्लायर्स हैं, होलसेल है, रिटेल है, वो अपनी हद से तजावुज़ ना करें। पब्लिक का ये काम है कि गैर ज़रूरी ख़रीदारी ना करे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी अपने लेवल पे भी ना हो। सब लोगों का काम है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि अभी एक तजवीज़ सामने आई है कि अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में 10 से 15% हर साल इजाफा हुआ करेगा, डॉक्यूमेंटेड ये इजाफा हुआ करेगा, तो क्या करेंगे उस वक्त? जी, पहले भी इस तरह की स्कीम आई है और हमेशा लोगों को नुकसान हुआ है। आप देखेंगे जो लोग ख़रीद सकते हैं उनको शायद जिनकी औकात है वो कर लेंगे इसको हैंडल, लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, उनको क्योंकि तो सरकारी अद्वियात भी नहीं मिलेंगी। जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे मालूम है कि लोगों को कितनी तकलीफ़ है। अक्सर लोग मेडिसिन के अफोर्ड ना करने की वजह से नहायत बुरी हालत में तो चले इस जाते नए हैं। पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं आप? गवर्नमेंट को अल्लाह ताला सही काम करने की हिदायत दे। मैं नॉन पॉलिटिकल तरीके से ही बात करूँगा, मैं ना किसी गवर्नमेंट के हक़ में बात करूँगा ना खिलाफ। हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन अपना काम मेहनत से करें, समझदारी से करें, और इस मामले में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पाकिस्तानी बनकर सोचें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लहसुन, अदरक, आटा, चीनी, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये आपने बात तो कर दी। लहसुन, अदरक, जो भी चीज़ महंगी हुई है, इसमें शक नहीं कि हर चीज़ इस टाइम महंगी हो चुकी है। इसमें एनालिसिस किया जाए तो इसमें हमारी शामत अमाल है। मैं तो समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी शहरी, ये जो हमारा सारा किया जा रहा है ना, सब हमारे ऊपर आ गया सारा। अच्छा। इसमें ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारी अवाम भी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों को ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि कम जो अवाम पिस रही है, जो गरीब अवाम इस टाइम पिस रही है, उसके बारे में सोचा जाए। कोई नहीं सोच रहा, हर बंदा अपने पेट में हाथ मार रहा है, हर बंदा अपने लिए सोच रहा है। किसी पॉजिटिव वे पे कोई बंदा नहीं चाह रहा इस टाइम। सच्ची बात यह है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम अभी देख रहे हैं ना, अगर महंगाई का दूसरी तरफ आप सोचें या देखें तो बाज़ार में जो चहल पहल है, या देख रहे हैं अवाम मजबूर है, जितने भी उसके पास पैसे हैं वो सारे लगा रही है। इसमें शक नहीं कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की है, उसी चीज़ को आप 500, अवाम मजबूर है वो 500 लेने की। हाँ। ठीक है ना, लेकिन ये देखें कि वो 100 की बजाय 500 रुपये की क्यों की।
बिल्कुल। इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल, माफिया को कोई नहीं पकड़ रहा। कोई नहीं पकड़ रहा। हमारे जो अपर लेवल पे जो बैठे हुए ना, वो सारे बेसिकली वो कमज़ोर हैं। हाँ, बेबस हुकूमत है। बेबस हुकूमत है। मैं सारा जो कसूरवार कहूँगा इस हुकूमत को कहूँगा, ये हुकूमत इस टाइम फेलियर है, 110% ये फेलियर है। ठीक है ना, इसमें कोई भी ऐसा इशू इसने नहीं अभी तक बनाया, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। जितना अच्छा लंबी चौड़ी बातें छोड़े, अरबों रुपए की सूरत में इनको इकट्ठे हो चुके हैं, अरबों रुपए इनके पास है। कहाँ लगाए, कहाँ वो सर्व कर रहे हैं, किसको नज़र आ रहे हैं? किसी पॉइंट पे कोई मेन पॉइंट दिखा देना, कोई प्रोजेक्ट दिखा दें, आवाम के ऊपर पैसे लगाने दिखा दें, तालीम पे दिखा दें, हॉस्पिटल पे दिखा दें। हॉस्पिटल तालीम कौन सी तालीम? कहाँ लगाए इन्होंने पैसे? सब बकवास कर रहे हैं, सारे पैसे इकट्ठे करके सारे अपनी जेबों में डालेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाम का गम और गुस्सा आपके सामने है, आवाम की नाराज़गी आपके सामने है। मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या ख़रीदने के लिए आई हैं? हम बुक्स लेने आए हैं। मेरी बेटी ने माशाल्लाह फेडरल बोर्ड में टॉप किया है। माशाल्लाह। शी गॉट 3rd पोजीशन। माशाल्लाह। 1095 मार्क्स फ्रॉम 1100 माशाल्लाह, से। माशाल्लाह। तो उसी के लिए अब FSC की कुछ बुक्स वगैरह हम तो लेने मुझे ये बताएं कि महंगाई ने किस तरह से मुतासर किया है? नए पाकिस्तान में किस तरह की ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो मुश्किल डे बाय डे महंगाई कर रही है। हाँ। मगर ये है कि ना कोरोना ने मज़ीद उसमें इजाफा कुछ कर दिया है। ठीक है। तो अब ये है सर्वाइव तो करना है। हाँ। तो एक दूसरे की हेल्प भी करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ ही मैनेज करना अच्छा, ये बताएं, आप माशाल्लाह खातून खाना है, आपको बिल्कुल पता होगा घर में जो चीज़ें पकती हैं उनकी कीमतें क्या चल रही हैं आजकल? लहसुन कितना महंगा है, अदरक कितना महंगा है। जो एक बार चीज़ जिस रेट पे आई दोबारा नहीं उस रेट पे मिल रही। लाजमी उसमें 10 से 15 रुपए का ना इंक्रीज हुए होते हैं। अदरक देखिए 480 रुपए किलो है। बिल्कुल। अब ये ईद जो आ रही है, ईद उल अज़हा के मौके पे ये इशू हर साल ही आता है। इस साल बस हमें ज़्यादा फील हो रहा है कि फाइनेंशली भी लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम, कारोबार सब कुछ तो बंद हुए हैं कोरोना की वजह से। देखें अब क्या बनता है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि तजवीज़ पेश की गई है कि अद्वियात हर साल 10 से 15 रुपए महंगी होंगी। जी, अभी तो हर दूसरे मंथ हो रही हैं। हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं हमें तो आइडिया कि ये कितना इशू कर रही है। बिल्कुल। और अगर ये ऑफिशियली महंगी हो जाएंगी तो तब क्या करेंगे? तब और ज़्यादा मुश्किल है। हर चीज़ में सरवाइव करना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। ये तो बेसिक नीड में, मेडिसिन के बगैर तो नहीं रह सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये हमारी यूथ है, हमारी जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से देखते हैं हालात को? क्या कहेंगी? ये नई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी? नई हुकूमत को कोई पैगाम इस तरह तो नहीं हम दे सकते। हमें यूनाइटेड होना चाहिए एज अ नेशन। हम सिर्फ हुकूमत को कोसने से या फिर उन्हीं के ऊपर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। हम जहाँ पर हम ऐसी कौम है जो सिर्फ घर बैठ के टीवी के सामने लोगों को ही कहती है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। आप खुद क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। आप कायदे आज़म के मोटोज़ को देखें, ठीक है, वी हैव टू वर्क एंड वर्क। जब हम लोग उस वक्त प्री डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और हम लोग बिल्कुल यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हमने मेहनत की थी। अगर अभी भी हमें कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है, आप अपने घर को देखें। जब कोई आपके फैमिली में कोई मुश्किल आ जाती है तो क्या आप उनकी हेल्प नहीं करते? क्या आप चुप करके बैठ जाते हो? क्या आप उन्हें इस तरह करते हो कि आप खुद ही करें सारा कुछ? आप एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हो? नहीं। तो ये पाकिस्तान नेशन भी आपके घर ही है। बिल्कुल, मेक इट अ होम। अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, अपना जो किरदार है उसको भरपूर निभाएं। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि अभी अदरक, लहसुन, टमाटर, आटा, चीनी, जिस भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश करें वो हमारे हाथों से निकलती जा रही है। ऐसी बात है। क्या कहेंगे? बहुत महंगाई है, करना चाहिए। इधर 500-600 रुपये दिहाड़ी है। पहले 200-300 घर देते थे, गुजारा हो जाता था। अच्छा। अब इधर 600-700 रुपये देते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। अच्छा जी, मतलब घर में जी, पहले 200-300 देने से घर का निजाम चलता रहता था। अब 500-600 भी देते, गुजारा तो घर में क्या पकाना पड़ता है फिर? आजकल तो सब्जियां दालें भी बहुत से दूर हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैडम, चिकन पहले पका लेते थे, अब वो भी कुछ नहीं। अच्छा। दाल भी नहीं पका सकते अब। अच्छा, बस ऐसे ही है। तो ये बताएं मुझे कि आटा मिल रहा है आपको? मिल रहा नहीं, है? आटा मैडम मिल रहा है 1200 का तोड़ा है, 1150 का तोड़ा, 20 किलो का तोड़ा। अच्छा। वो भी सुबह से निकलते हैं, 5-6 दुकानें देखते हैं, कोई दे देते हैं, उधर जाते हैं, या अगर मिल रहा है उधर से मिल जाता है। दुकानदारों के पास पड़ा हुआ है, वो नहीं देते। अच्छा। 1050 का। अच्छा, अगर हुकूमत कहती है कि 860 रुपये में लेना आपने, 860 रुपये में बेचें, तो यहाँ 1200-1100 तक पहुँच चुका है। मैडम ऐसे ही 1100, 1050 का, 1100 रुपये का
तो फिर हुकूमत का कंट्रोल किधर है? कुछ भी नहीं है मैडम, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पड़ा हुआ है 100 रुपये आटा है, 1100 का 1050 का देते, 850 का 860 का नहीं देते। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राम मेरा बेटा, मुझे बताइएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, किस तरह से देखते हैं नए पाकिस्तान में? बर्बाद होगी दुनिया बेटा। अच्छा, हर आदमी रोड है, सफेद पोश आदमी का जीना मुश्किल हो गया, समझिए। कौन खुशहाल है फिर आजकल? खुशहाल तो फिर अब सरकारी ऑफिसर खुशहाल है। वो खुशहाल है, खुशहाल है, परेशान है, बाकी सब परेशान है। प्राइवेट जितने इदारे में जितने मुलाजिम हैं, जितनी मार्केटों में काम करते हैं, सब परेशान है। आटा किस तरह मिल रहा है आपको? आटा आपको 1200 रुपये का झाला मिला 20 किलो। अच्छा, जबकि हुकूमत कहती है 860 का मिलेगा। किसी काम का भी नहीं है। अच्छा, रोटी पकाएंगे वो खा नहीं खाई, मिलेगा तो फिर ही पकाएंगे ना। मिलता है, लिया भी है, किसी काम का नहीं है। अच्छा, पका रहा बिल्कुल आटा वो। और चीनी? चीनी भी बेटा महंगी, 80 रुपये किलो मिल रही है। 80 रुपये किलो? अच्छा, आपको मैं बताऊं कि अदरक 480 रुपये किलो है। हाँ जी, मिल रहा है। लेना चाहेंगे आप अदरक? अभी नहीं लेंगे, 10 रुपये का देता है, लेस देन 300 रुपये किलो। हाँ जी, मजबूरी है, क्या करें, 20 रुपये का लेते हैं, एक गड्डी छोटी सी मिलेगी। अदरक लेगा 20 रुपये, इतना मिलेगा एक गड्डी में। लीमू का, टमाटर बिल्कुल पहुँच से दूर। टमाटर महंगा है, टमाटरों के बगैर लोगों की हांडियाँ पक रही हैं। नहीं ले जाएंगे, वो डालेंगे 20 की, नहीं डालेंगे। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है? क्या कह सकते हैं हम, हमारा पैगाम को सुनेंगे नहीं, आपका पैगाम सुनेंगे, आपका पैगाम सुन रहे हैं। कोई भी नहीं सुनता, सुनेंगे, आप बताएं क्या पैगाम। बहुत सरकारी अफसर जो बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब, उनके पास ये आवाज़ जाती है। अच्छा, बिल्कुल जाती है, वो सुनते हैं, बिल्कुल जाती है, आपके पास जाएगी। आप बताएं क्या पैगाम। क्या कर रहे हैं बेटा, देखे ना क्या पैगाम। यही बात उनको कहने का, गरीबों के लिए कुछ सोचो। जब कहते हैं आएगी तब्दीली, आएगी तब्दीली, आएगी तब्दीली, आई तो बर्बाद कर दिया बेटो, तब्दीली आई तो बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, कितने परेशान हैं लोग? तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक महंगाई की वजह से परेशान है, बाकी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, इतना उसकी वजह से परेशान है। और अच्छा, तो लोगों का ये कहना है कि क्या यही तब्दीली आनी थी? क्या ये तब्दीली थी? ये तब्दीली हमने सोचा तो नहीं था। जो लोगों के जहन में था कि ये तब्दीली खान साहब लेकर आएंगे, लेकिन उनका जो मिशन था एहतसाब का, महंगाई का, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो उनका मिशन जो है ना, वो मेरे ख्याल में वो मुझे ये बताएं कि बाकी सारी चीज़ें तो बाद में, पहले तो रोटी खाना जरूरी है ना। रोटी अब आपको 10 रुपए की मिल रही है। अभी रिसेंटली अभी मैंने 10 रुपए की रोटी खाई है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी अब पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम सब्जियों और दालों पे गुजारा करने वाली है हमेशा से। कहता हूँ मिर्चों पर गुजारा करेंगे। अभी सब्जियाँ कहाँ चली गई हैं? आसमानों तक पहुँच गई। आसमान पर छू रही हैं, आसमान को छू रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। अब एक आदमी के 6 अफराद है, एक आदमी कमाने वाला है। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने लंगर खाने तो खोल दिए हैं। एक आदमी लंगर खाने में जाएगा, वो खा लेगा, बाकी उसके जो बच्चे हैं वो कहाँ से खाएंगे? आप मुझे इसका सवाल का जवाब दें। खान साहब, इमरान खान, इसका का जवाब दें मुझे। पनाहगाह तो इन्होंने बना ली थी, महकमा औकाफ की, बैनर इन्होंने वज़ीर आला के लगा दिए थे। किसका फंड था? खान साहब का था, गवर्नमेंट का था, महकमा औकाफ का था। पनाहगाह जो दाता दरबार के सामने, लोग फिर भी फुटपाथ पर सोए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो से मर रहे हैं। हाँ, भूख से भी मर रहे हैं। लोगों के सरों पे छत भी नहीं है, लोगों के छत भी नहीं है, और फिर भी कोरोना वायरस की उनको प्रोटेक्शन की बजाय उनको निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है। अद्वियात भी महंगी हुआ करेंगी हर साल 10 से 15%, ये भी तजवीज़ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरी इतनी सैलरी नहीं है जितनी मेडिसिन महंगी हो गई है। और आगे मेडिसिन आ जाती थी 200, 300, 400 में, अब वही मेडिसिन हज़ार रुपये में आ रही है। अब मेरे घर का बजट जो सा है वो तकरीबन 12,000 रुपये है। जिस तरह मेडिसिन का जो मेरा 4-5 हज़ार लग जाता है, बच्चों का दूध, बच्चों का किराया, हर चीज़ के मामला जो हमारे डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। खान साहब को चाहिए कि ये मेडिसिन का जो अभी जो उन्होंने 10% बढ़ाई है, इसको खुदारा इसको नीचे ले आएँ, ना आवाम को तंग करें, कि बहुत लोग डिस्टर्ब हुए हैं। किसी को जो बच्चे बीमार हैं, माएँ बच्चों को दवाई लेने के लिए उनके पैसे नहीं है। खुदा के लिए इन लोगों से आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये मामला ना करें, क्योंकि हम लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग अपने एसीओ में बैठ के अपने वो मामला तय कर रहे हैं। इन लोगों को नहीं पता गरीबों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग मर रहे हैं भूखे। हम सब्ज़ी लेने चल जाओ तो 300-400 से कम कोई सब्ज़ी नहीं आ रही। अदरक देख लें कहाँ तक पहुँच गया, लाल टमाटर कहाँ चले गए हैं, हर सब्ज़ी को हाथ लगाएं कहाँ से कहाँ चले गई है। हम अपने बच्चों को भूखे मार रहे हैं। ये खान साहब हमें मार रहे हैं। अच्छा, हम दाल सब्जी पे गुजारा तो हो जाता था, अब इस नए पाकिस्तान में क्या मिर्चों से रोटी खा के गुजारा करना पड़ेगा? और फिर वो भी महंगी हो जाएगी। वो भी महंगी हो चुकी है। मिर्चें हमें कौन सी सही मिल रही हैं? सब 2 नंबर मार्केट में अवेलेबल है। माफिया इतना सरगम हुआ है कि हम लोग मिर्च लेने के, हल्दी, कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, वो हमें 2 नंबर ही मिल रही है मार्केट में से। हमें कोई चीज़ खालस नहीं मिल रही।
हमें सब दूध 2 नंबर, मिर्चें 2 नंबर, हर सब्जी की, इवन का सब्जी भी अदरक में वो पानी लगा के अदरक को बेचा जा रहा है और इंतहाई महंगी। इंतहाई महंगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं करता हूँ हाथ की कढ़ाई का काम, सिलमे सितारे का। अच्छा। ठीक है, तो अब मैं ये बेच रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं एक कारीगर हूँ, उसकी बड़ी मेहरबानी, ये जो शादी हाल हैं इसको खोल दे तो ताकि हमारा भी कारोबार चल जाए। अच्छा ये बताएं, लहसुन, अदरक, टमाटर, आटा, चीनी, ये तो समझ लो ना ही पूछो। अच्छा। इसके ऊपर तो बड़े बड़े गैंगस्टर हो रहा है। खाने पीने का किस तरह ये देख रहे हैं, 20-20 के चश्मे बेच के गुजारा हो रहा है। तो सब्जी किस तरह खरीदनी पड़ती है? सब्जी क्या खरीदते हैं, मिर्चें, हरी मिर्चें कूट के खा रहे हैं और चटनी के साथ। हाँ, और क्या तो। अच्छा जी, यहाँ चटनी के साथ रोटी खाने का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, क्योंकि बाकी चीज़ें लोगों की पहुँच से दूर हो चुकी। जी नाज़रीन, एक खातून है जिनके हाथ में सब्ज़ी है और ये सब्ज़ी लेके जा रही है अपने घर। इनसे पूछेंगे ये सब्ज़ी इन्होंने किस तरह से ली है, कितने की ली है, कितने भाव में ली है? अस्सलाम वालेकुम। 120 रुपये किलो भिंडी। अच्छा, तो कितनी लिया आपने? किलो। ये बताएं कि किलो भिंडी से गुजारा हो जाएगा? बस गंडे पा के हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि बाकी सब्जियों के क्या रेट थे, महंगाई कितनी थी? बहुत महंगाई है। अदरक 480 रुपये किलो। हाँ जी। लहसुन 300 रुपये किलो जी। तो किस तरह गुजारा हो रहा है गरीब आदमी का? बस बाजी हूँ की करिए, फिर करना पैदा। अच्छा ये बताएं, जो आपने प्याज डाले हैं भिंडियों के बीच में, वो कितने का? वो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। 50, 60, 70 रुपये किलो। हाँ जी। तो प्याज नहीं लिया आपने? नहीं, घर प्याज घर पड़ा हुआ है। तो ये बताएं कि हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी? उसको पूछो कि इतनी महंगी सब्जी क्यों दे रहे। और आटा किस तरह मिल रहा है? आटा 900 का तोड़ा, 850 का तोड़ा मिल रहा है। 860 का जी। और चीनी? चीनी 90 रुपये, 100 रुपये। 90 रुपये, 100 रुपये किलो चीनी। हाँ जी। यानी कि आटा और चीनी की कीमतें भी आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या कहेंगी, आटा, चीनी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज़ इंतहाई महंगा है। बिल्कुल। तो किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत मुश्किल गुजर रही है, बीमारी भी काट रहे हैं, उनका भी मतलब भी बजट जो है ख़राब हो जाता है। अच्छा, दवाइयाँ घर में इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल, मेरे में शौहर बीमार हैं 2 साल से। अच्छा। तो उनका भी इलाज बड़ा महंगा है, तो बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। तो ये बताएं कि आप यकीन करें, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। अच्छा। कोई कपड़ा नहीं था, तो मैं उनके लिए कपड़े लेने आई हूँ। अच्छा, तो किस तरह मिल रहे हैं कपड़े? तो बड़े महंगे मिल रहे होंगे। नहीं, यहाँ फिर भी मुनासिब रेट पे मुझे मिल गए। मैंने अपने बाजार में पूछा था, वो ज़्यादा महंगा था। अच्छा। तो यहाँ मुझे मुनासिब रेट पे मिल मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेने आई हैं? हाँ जी। ये बताएं कि अभी दवाइयों में भी अगर 10 से 15% कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर देखिए, इलाज तो हर सूरत करवाना है, चाहे और हम अपना खर्च कम कर लेते हैं। इस साल हमने गर्मियों का कोई कपड़ा नहीं बनाया, जूता कोई नहीं ख़रीदा, ईद पे कोई शॉपिंग नहीं की, कुछ नहीं ख़रीदा सवाए घर के राशन के और इलाज के और ज़रूरी जो अखराजात हैं वो। तो आंटी, नई हुकूमत है, इसको क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है आवाम के लिए, तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं कर रही। फेल है ये हुकूमत, बिल्कुल फेल है। बिल्कुल फेल है हुकूमत, इनका कहना है। शदीद परेशान है, शदीद इस वक्त अपनी हुकूमत से मायूस है कि हुकूमत आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही। बाकी लोग इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। जी, यहाँ पे शहरी हैं जो ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। पूछते हैं ख़रीदारी किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब भी ईद आती है तो बाहर की दुनिया में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कोई त्यौहार आता है चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे हमेशा से अलमिया ये है कि जब भी कोई त्यौहार आता है महंगाई बढ़ जाती है। अगर पुराने वक्तों में भी ऐसा ही होता था, तो अब जब नई हुकूमत आ गई है तो इसने ये सिलसिला क्यों नहीं बदला? बात पता क्या है, चाहे हुकूमत नई है चाहे पुरानी है, सब एक जैसे हैं। अच्छा। मैंने आपको बोला कि हमारी आवाम सही नहीं है शुरू से ही ना, आवाम हमारी शुरू से गलत है। अवाम का क्या कसूर है? ये अवाम का कसूर ये है कि हर उल्टे काम में पहले आगे हाजिर हो जाती है, सीधे काम में आगे आती नहीं है, सिर्फ बातें करती है और कुछ भी नहीं करती। यानी कि अवाम ने इस हुकूमत को चुना है? अवाम ने कभी, आज तक अवाम ने कभी हुकूमत चुनी नहीं है। अच्छा। वोट तो पड़ते हैं थोड़े से। अच्छा। अवाम तो थोड़ी सी निकलती है, बकाया वोट तो ऊपर से आते हैं ना। अच्छा। चाहे नवाज शरीफ को मिले, चाहे जरदारी को मिले, चाहे इमरान खान को मिले। मतलब यहाँ पे कभी भी फेयर इलेक्शन ही नहीं होता? ये हमारा मुल्क ही है, क्या कहते हैं, वो है गुलाम मुल्क है, बिल्कुल आज़ाद ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, खातूने खाना है, घर में खाना बनाती हैं, आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से महंगी हो गई हैं। अभी अगर अदरक 480 रुपये किलो है, लहसुन 300 रुपये किलो है, टमाटर 120 रुपये किलो है, तो आप अपनी हांडी में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहेंगी?
जाहिर है आप बजट के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें महंगी हो गई, फिर क्वांटिटी कम कर देते हैं। हाँ। इंडिया में वो चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हाँ। लेकिन ज़रूरत की तो हैं, ये बेसिक चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अच्छा, लोग जो है पाकिस्तानी अवाम बहुत सारी सब्जी पे गुजारा करती थी, अब वो लोग जो बेचारे सब्जी दालों पे गुजारा करते थे उनकी तो बहुत से सब्जी भी दूर हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? हुकूमत को चाहिए कि देखें वो गरीब लोगों को, कि उनके बारे में भी सोचें। जो भी आता है वो बस अपने ही करते हैं, उनके बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। तो उनको चाहिए कि वो उनके बारे में भी देखें कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते, बल्कि उनको इन त्योहारों पे ज़्यादा करना चाहिए। रमज़ान हो गया, ईद हो गया, उनका ख्याल करना चाहिए, गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आटा बिल्कुल गायब हो गया? नहीं, आटा मिल रहा है। अच्छा, महंगा कितने महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है ना, 860 रुपए वाला आटा कहीं नहीं है, गायब है। आटा जो सस्ता मिलता है वो तो वैसे भी बेचारा जानवरों के लिए होता है ना। बिल्कुल, इंसानों के लिए थोड़ी आटा, क्वालिटी नहीं है उसमें, तो ताकत ही नहीं है। कितने का आटा लेते हैं? आटा मेरे ख्याल है 450 रुपये का है, 5 किलो वाला। अच्छा, और 20 किलो का? 20 किलो वाला टमाटर 900 रुपये का आ जाएगा, जो घर में चक्की वाला आटा जो है। अच्छा जी, इनका भी ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ज़रा आवाम की तरफ तवज्जो दे और मसले मसाइल को कम करे। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक और शहरी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से देखते हैं नए पाकिस्तान में इस आसमान से बातें करती हुई महंगाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ईद त्यौहार जब आते हैं बाहर ममालिक में तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ पे हमेशा से महंगी ही हुई हैं, अभी भी महंगी ही हो रही हैं, तो नई हुकूमत का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं, हमेशा से यही रहा है कि जब भी ईद आती है तो इधर कीमतें जो है डबल हो जाती हैं। ये तो मुसलमानों की ये नेचर बन गई है एक ऐसी कि यहूदी जो दूसरे ममालिक वाले हैं वो सस्ती कर देते हैं और ये मुसलमान चीज़ें डबल महंगी कर देते हैं। आटा चीनी हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले नंबर पे तो वो मिलती ही नहीं, जब मिल ही जाए तो महंगे दामों अपनी मर्ज़ी से दुकानदार भी सेल करते हैं। और सब्जियाँ वगैरह भी आसमान को छू रही हैं। कितने कोई सब्जी खरीदने का इत्तेफाक हुआ है? ये देखो, आलू आज मैंने ख़रीदे हैं 80 रुपये किलो मिले। अच्छा, जो 20 रुपये किलो से ऊपर नहीं जाते थे। हाँ। प्याज देखा कितना महंगा? प्याज 120 पे गए थे, आज फिर कह रहे हैं 80 के 90 रुपये। अच्छा, तो जिन लोगों ने सब्जियों दालों पे गुजारा करना था वो अब क्या करेंगे? उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि कारखाने वगैरह बंद है। जो मजदूर लोग थे वो तो बिल्कुल ही बेरोज़गार होकर रह गए, उनके खाने के लिए मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ठीक है जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, नया पाकिस्तान है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। महंगाई तो जब से ये आई है PTI की गवर्नमेंट, उस वक्त की तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी से कि आप क्या कर रहे हो। चलो, इनसे ये नहीं मैनेज हो रहा, आटा तो मिल ही नहीं ना रहा, चीनी है वो देखें। मैं तो ये सिर्फ हुकूमत से ये पूछूंगा, जब आप ओपोजिशन में थे उस वक्त आप इतनी प्यारी बातें कर रहे थे आवाम के लिए, आवाम के जी ये हो गया वो हो गया। ये PTV के जो लाइसेंस पे 35 रुपये थे उस पे 100 रुपीज़ कर दिए इन्होंने। अच्छा, तो वो खान साहब की वही स्पीच निकाल के पुरानी देख लें। उस वक्त कह रहे थे कि 10 अरब रुपया सालाना PTV ले जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। बिल्कुल। मगर अब उनको पूछे कोई कि अब इकट्ठा उन्होंने 100 कर दिया, किस वजह से? हाँ। कोई पूछना, चले ये भी छोड़ दे। एक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को, ये कॉरपोरेशन वाले या ग्राम फरोश जिनको पकड़ना होता है, खाली यही आर्डर करते हैं कि आप लोग इनको जाके पूछें क्यों महंगाई कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। चलो, वो उधर तो जुबान हिलनी है ना, वहाँ पे पैसा नहीं लगना। हाँ। वैसे तो कह रहे हैं ना जी हर जगह पे पैसा लगना जी, पैसा लग रहा है। हमारे पास पैसा नहीं, वो खा गए वो। अब तो कान पक गए हैं, वो खा गए, वो पी गए, वो ये हो गए। इनके पास कोई बात नहीं है को बताने के लिए कि हमने ये प्रोजेक्ट किया। एक मोरिया पुल से हम आए हैं, वो जलील हो रहे हैं हम 3 साल से। वो ट्रैफिक का हाल है, खड्डे हैं, कुछ नहीं किया। को बंदा इनको इतनी अक्ल दे कि जहाँ पे उसका था हाइट वहीं पे आपने तोड़ के नहीं बना दी। पहली क्या कह रही थी? बिल्कुल ना, तो तरक्याती काम हो रहे हैं, कोई काम उस पे पैसे लगने हैं। आटा चीनी इन चीज़ों को कंट्रोल करने में तो सिर्फ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने जाके वर्बली कहना है, वो भी नहीं आपसे हो रहा। अभी आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि अद्वियात की कीमतों में भी हर साल बिल्कुल वो भी बात इजाफा हुआ करेगा, ये तजवीज़ है। क्या कहेंगे अगर अद्वियात भी महंगी हो जाएंगी, लोग तो मर जाएंगे। अद्वियात, मैं वही कहता हूँ कि ये लोग हैं एसियों में रहने वाले, महलों में रहने वाले, इनको क्या पता कि ये गरीब आदमी का हाल क्या है। जो 16,000 से 18,000 तनख्वाह ले रहा है उसका क्या बनेगा? चले 30-35 को भी छोड़े हैं, कई कह रहे हैं जी 30-35 का
जो 18 से 20 ये तो कह रहे थे गरीब आवाम के लिए हम आए हैं, तो ये गरीब आवाम के लिए इसलिए आए कि इनको मार दें हम। हाँ। कोई काम नहीं कर रही ये गवर्नमेंट, बिल्कुल कमी है। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बातें करते काम नहीं करते, ये वही लोग हैं। और ऊपर से झूठे हैं, हर बात पे झूठ है, हर बात पे यू टर्न है। जो वज़ीर आज़म ये कि हमारे यू टर्न लेने से मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, उसकी सोच उसके देखें वो क्या करेगा। जी नाज़रीन, अपने शहरियों की परेशानियां हमने सुनी, महंगाई की सूरत हाल हमने देखी और इन चीज़ों की वजूहात क्या होती हैं, टेक्निकली ऐसा क्यों हो जाता है कि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू दिखाई देता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, जो महंगाई का जिन है जिस तरह से बेकाबू है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आवाम की पहुँच से बिल्कुल दूर है? देखें, बात यह है कि अब कुछ 10-20 साल से ये मुल्क जो है वो मिडलमैन, लुटेरों और होर्डर्स के हाथ में आ गया हुआ है। ना इसकी पार्लियामेंट में भी वही हैं और इसकी जो है मुख्तलिफ पावरफुल, ये एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसमें गरीबों को लूट के अमीरों का घर भरा जाता है। गवर्नमेंट की मशीनरी जो है बिल्कुल नाकस है। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरत, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप कह रहे हैं, तो 221 मिलियन लोग खाना खाना है, तो ये डिमांड है। दूसरी तरफ जो आपकी सप्लाई साइड है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ पैदावार का इशू है, कुछ सप्लाई साइड का इशू है, कुछ कोरोना का इशू है, मगर ज़्यादा जो बड़ा इशू है वो होर्डर्स हैं। वो डिटर्मन मिडलमैन कर देता है कि वो चीज़ें ख़रीदता है और फिर वो डिटर्मन कर देता है। गवर्नमेंट की मशीनरी फ्री मार्केट को नहीं चला सकी। गवर्नमेंट की मशीनरी जो है उसके अंदर रिश्वतखोर बैठे हैं, वो इनसे रिश्वत ले लेते हैं। और जब हर दुकानदार से अफसर रिश्वत ले लेगा 1000 रुपया, तो वो 2000 रुपये हर से सो इन अ वे होर्डिंग, टैक्सेस, इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, आपकी लैंड प्राइसेस बढ़ गई हैं, आपकी जो हैं कैपिटल और ये सारी जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ गई, तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एक और बड़ा मज़ेदार फैक्टर ये है कि हमारे जो अमीर हैं, 20% टोटल मनीड क्लास है, उनके पास इतनी कुव्वत खरीद हो गई है कि वो भाव ही नहीं करते, वो बिल्कुल तो वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर देते हैं। हाँ, क्योंकि बेचने वालों को ये आदत हो जाती है, उन्हें पता होता है कि कोई नहीं भी खरीदेगा गरीब, तो अमीर आएंगे, मुंह मांगी कीमत पे बिक जाएंगे। बिल्कुल। फिर ये हुआ कि ये जो डॉलर बढ़ रहा है, उससे जो इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं, मशीनें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तेल है, वो भी महंगे हो रहे हैं। तो ये सारी मिलके, मगर जो असल बात जो आप कह रहे हैं वो यही है कि जो होर्डर्स हैं वो फैसला कर रहे हैं। असल में कंज्यूमर को फैसला करना चाहिए कि, और फ्री मार्केट आनी चाहिए। यहाँ फ्री मार्केट नहीं है। यहाँ वो सिस्टम जो है, हमने वो पुराने आड़तियों से लेके नई कैपिटलिज्म को नहीं बिल्ड किया। हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर है, उसमें भी एम्बेजलमेंट और करप्शन है। और अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब तक बड़े सीरियसली रिफॉर्म्स नहीं लाएंगी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं लाएंगी, और हमारे लोग जब तक अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, मगर जब वो तोलने पे आते हैं तो पूरा नहीं तोलते, मिलावट पे आते हैं तो इतनी मिलावट करते हैं। जब तक ये हमारे में ऑनेस्टी नहीं आएगी और हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो ये जो क्राइसिस है कि अब 5.2% से ग्रोथ -4 पे आ गई, वो इसी सारे की वजह है। अच्छा डॉक्टर साहब, करप्शन या मिलावट या इस तरह की जो जालसाजियाँ हैं, वो नीचे से लेके ऊपर तक, वो हर पैमाने पे नीचे से लेके ऊपर तक जाए। ये सेंटेंस उल्टा कर लें, ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ। जब ऊपर के लोग इजाज़त देंगे, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि वो फोर्स करते हैं नीचे वाले अपने एहलकार को कि तुमने खुद भी पैसे बनाने हैं और हमें भी देने, हमारा हिस्सा, प्रॉपर हिस्सा होता है उनका। चीज़ें बढ़ रही हैं और उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जिसने इस दफ़ा नहीं बढ़ी, तो इन्फ्लेशन कोई 8, 8.5-9% है। तो ये जो फ़र्क है उनकी कुव्वत ख़रीद में, वो कहाँ से पूरा करना है? वो आपकी और मेरी जेब से पूरा करना है। और
जो हम इसको इलास्टिसिटी कहते हैं कि जो आटा, चीनी, दाल है वो सब ने खरीदी, उसके अंदर तो आप महंगा भी कर देंगे तो कंज्यूमर इधर से उधर नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, सब्जियों का भी यही हाल है? जी, सब्जियों दालों का भी यही हाल है? अब तो सब्जियां गोश्त के भाव पे चल रही हैं, बिल्कुल, दालें गोश्त के भाव पे चल रही हैं। वो जब तक इंस्टीट्यूशन जो है और सप्लाई चेन जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी, जब तक वो आप ये जो है मोनोपोलीज जो बनी हुई हैं, आरतियों की हों या आटे की माफिया हो या चीनी का माफिया हो, जब तक आप इसको या तेल का माफिया हो, जब तक आप इनको तोड़ेंगे नहीं, और वो उसने तोड़ने की एक ही तरीका है फ्री मार्केट। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद जब ख़ास तौर पे आती है तो चीज़ें आसमानों से बातें करने लगती हैं। अभी आइंदा हम सुन रहे हैं कि अद्वियात की कीमतों में भी हर साल इजाफा हुआ करेगा। बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितना मुनाफा वो कमा रही हैं और फिर वो अपने बंदे इलेक्ट कराती हैं पार्लियामेंट्स में, वो बंदे जो हैं वो ड्रग कंट्रोल की कमेटियों के प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स बन जाते हैं और ख़ुद एप्लीकेशन देते हैं किसी ड्रग को रजिस्टर करने या प्राइस करने, और ख़ुद ही उसको पास कर देते हैं। तो जब बाकी कौम का सिर्फ वोट डालने में हाथ रहेगा और ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई डेमोक्रेसी होगी, ना ही आपकी इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी होगी, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, और आज तक किसी को सज़ा भी नहीं मिली उस करप्शन केस में, ना ब्यूरोक्रेट्स को, ना एहलकारों को, ना पॉलिटिशियंस को, ना ही किसी और शोबे के लोगों को, तो फिर नेचुरली बाकी आप बेबसी रहेंगे और ये आप प्रोग्राम्स ही करते रहेंगे जिसके बरक्स अगले लूटते रहेंगे। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारा कहीं पे अभी भी आवाम का कोई कंट्रीब्यूशन बनता है तो वो ज़रूर पूरा करें। जिस तरह बात हो रही है कि करप्शन, मिलावट, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें, नीचे से शुरू करें, ऊपर वाले खुद ही हम फिर ठीक कर लेंगे उनको, और ऊपर वालों को चाहिए कि अगर नीचे वालों के मसले हल करने हैं तो अपने आप को जो है वो राह रास्त पर लेकर आएँ। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये ईद का मौका है तो हुकूमतों से और हमारी अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश है कि इस मौके पे अवाम का साथ दें, अवाम के लिए ज़िंदगी को आसान करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।